हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक्स पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। तो जो भी पीवाईक्यूज आज की क्लास में करेंगे वो लास्ट क्लास से रिलेटेड ही हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड लास्ट ईयर्स में बने हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर रिलेटिवली प्राइम नंबर इन सच अ वे दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। पहली कंडीशन बोल रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड कंडीशन है कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इसमें कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स फॉर x एंड y, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए एंड द नंबर शुड बी रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं? HCF इज इक्वल्स टू 1। जिनका HCF 1 होता है वो होते हैं हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज देख लीजिए, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर रखे हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका सम तो 10 आए। तो अगर आप यहाँ पे 1 ले लोगे और यहाँ पे 9 ले लोगे तो इसका सम तो 10 आ जाएगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, बिकॉज y इज ग्रेटर देन x। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहाँ पे 3 ले लेंगे और यहाँ पे 7, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 4 ले लेंगे और यहाँ पे 6, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर 5 के साथ मूव करेंगे तो ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। y शुड बी ग्रेटर देन x। ठीक है, अब देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आपको इन्हीं नंबर्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रिलेटिवली प्राइम है। 1,9 ये रिलेटिवली प्राइम हो सकता है, क्योंकि इसका जो HCF आएगा वो हमारा 1 आएगा। इसका HCF 1 नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट अ रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसका HCF भी 1 आएगा, तो दिस इज द रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसका HCF भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे दो पेयर्स आ गए हैं जिनका जो कि हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। मैं मान के चल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। और लास्ट क्लास पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि अगर आपको बेसिक जो टर्म्स हैं, अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ ना, उनसे में जो बेसिक टर्म्स है ना वो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई हैं। अगर वो आपको टर्म्स नहीं पता है ना तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है सम ऑफ 3 consecutive odd number is 51, what is the exact middle number? देखिए, consecutive odd number की सीरीज बनती है। consecutive मतलब जो continuation में होते हैं, जो एक सीरीज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी x कॉमा x प्लस 2, x प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए सीरीज बन रही है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए भी हमारी यही सीरीज बनती है। हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं। हम स्टार्टिंग के 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। ठीक है, इनका जो सम है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो हमारा 51 है। ठीक है, अब एग्जैक्ट मिडिल नंबर बताना है। अगर आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपने लिए हैं तो आपका मिडिल नंबर तो ये होगा ना, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। इसमें x की वैल्यू, x को ऐड करो 3x, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 51 और 3x इज इक्वल्स टू 45 एंड x विल बी 15। x की वैल्यू अगर 15 है तो x प्लस 2 जो कि हमारा मिडिल नंबर है वो हमारा हो जाएगा 17। 17 is the answer of this question, that is what is the exact middle number। हमने एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकाल लिया। ये तो हो गया जो हम एक प्रोसीजर से
जैसे हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लेगा, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इतना सा छोटा सा कैलकुलेशन भी ना कर पाओ। लेकिन हमें पता है कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में जो एवरेज होता है ना, वही मिडिल नंबर होता है। किसी भी सीरीज का जो एवरेज निकल के आएगा वही हमारा मिडिल नंबर होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स होते हैं उनका सम करते हैं हम, अपॉन में टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स थे वो, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो अगर आप देखो तो इस कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का सम कितना है? 51 है। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस हम ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। 51 हमारे पास सम ऑलरेडी, जो सम ऑफ नंबर्स है वो हमें ऑलरेडी 51 गिवन है, तो आप 51 को यहाँ रखेंगे। टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं? तीन कॉन्जिक्यूटिव सम्स का ये 51 आ रहा है, तीन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। इससे जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा हमारा 17। इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये 17 ही हमारा मिडिल नंबर है। ठीक है, तो जो कंक्लूजन निकल के आता है ना वो ये है कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में उसका जो एवरेज निकालोगे ना वही आपका मिडिल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ ऑड वाले केस की बात। ऑड वाले केस में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों को ट्रिक से समझ आ रहा है उनके लिए ट्रिक सही है, और जिन लोगों को पूरा ऐसे प्रोसीजर से जाना है वो भी बहुत इजी है, वो कोई बड़ा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी सीरीज, बहुत ज्यादा नंबर्स हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का एवरेज निकालना है आपको, एंड दैट इज योर आंसर फॉर द मिडिल नंबर, अगर आपसे मिडिल नंबर पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। चलो इसमें इवन दिया हुआ है, पहले एक ऑड वाला और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इवन वाले केस पे आएंगे। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखा है, एक सेकेंड, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास, पहले एक चीज देखिए कि आपके पास अगर 4 डिजिट्स दे रखी हैं, कोई भी 4 डिजिट्स ले लीजिए, इसमें से आप निकाल सकते हो कि आपका, आप इसमें से देख के बता सकते हो कि कौन सा हमारा मिडिल नंबर होगा? नहीं बता सकते। लेकिन यही अगर आपके पास 5 डिजिट्स एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में दे रखी हो तो आप इजीली बता सकते हो कि ये हमारा मिडिल नंबर होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्रिक की थी वो सिर्फ और सिर्फ जहां पर भी आपकी जो सीरीज है ना उसमें जो नंबर्स हैं वो हमारे ऑड होने चाहिए, तभी वो चीज अप्लाई होगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो आप इसमें से इजीली मिडिल नंबर निकाल सकते हो। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 3 थे, इसमें भी आप इजीली मिडिल नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी 5 है तो इसको भी आप ट्रिक से सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं आपसे को ट्रिक से बता देती हूँ। अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल सम आ रहा है 80, और टोटल नंबर्स हमारे पास हो गया 5। ठीक है, इट विल बी 16। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमारा 16 जो है वो मिडिल नंबर आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 16 है। मिडिल नंबर तो आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है हमसे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इसके बाद वाली सीरीज और इसके पहले वाली, राइट? अब इसमें से हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और 2 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 2 प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 प्लस कर देंगे तो
20 आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल सीरीज बनेगी। अब आप में से कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमने एक मिडिल नंबर तो निकाल लिया, ये 16 आ गया यहाँ पे मिडिल नंबर, हमें इसके आगे कितना माइनस और कितना प्लस करना है, ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूएशन में, मतलब 1 2 3 4 एक सीरीज बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक इवन नंबर की सीरीज बनानी है, तो इससे पहले जो भी इवन नंबर होगा वही आएगा, इससे पहले जो भी इवन नंबर होगा वही आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वो 12 निकल के आ रहा है, तो आंसर विल बी 12। अब देखिए, अगर हम इसे सीरीज के अकॉर्डिंग करें तो हमारी इवन नंबर की सीरीज भी यही बनेगी, ठीक है, और यही सीरीज बनेगी इवन नंबर की। हमें लेने हैं 5, ये 5 नंबर्स हो गए, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इनका करना है हमें सम, और सम की जो वैल्यू है वो हमारी है 80। इसको ऐड ऑन करेंगे, ये आ जाएगा 5x प्लस के 20, 5x इज इक्वल्स टू 60 एंड x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में 5, ये आ गया 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा था, स्मॉलेस्ट सबसे पहला वाला नंबर यही है, तो x की वैल्यू भी हमारी यहाँ से भी 12 आ सकती है। जिनको ये वाली चीज समझ में आ रही है वो यहाँ से कर लें, जिनको ये समझ आ रहा है यहाँ से कर लें, लेकिन ये चीज ध्यान रखें, ये वाली जो ट्रिक है वो सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे अप्लाई होगी जहां पे एक सीरीज जो हमारी एक बन रही है ना, वो ऑड नंबर सीरीज होनी चाहिए, ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर्स उसमें होने चाहिए। देखिए, इवन नंबर की सीरीज है, लेकिन कितने नंबर्स के बीच में से हमें एवरेज निकालना है या नंबर्स निकालने हैं वो हमारे ऑड हैं, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 72। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज बनेगी x प्लस 2, x प्लस के 4 और x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 72। ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज बन रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी आ जाएगी 4x प्लस के 12 इज इक्वल्स टू 72। 4x यहीं रहेगा, ये आ गया 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 60 बाय में 4, ये आ गया 15, ठीक है। x की वैल्यू आई है 15, हाईएस्ट नंबर पूछा है, हाईएस्ट कौन सा था, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ, तो हमें लास्ट नंबर की बतानी है, मतलब x प्लस के 6, 15 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 21, ये हमारा आ गया 21। यहां से हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग करें, अगर इसकी कोई ट्रिक है तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई की थी वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, जहां पे हमारे पास, देखिए यहाँ पे है 4 नंबर्स हमारे पास हैं, इन 4 नंबर्स में से हमें एवरेज या फिर मिडिल नंबर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं बता सकते कि वो यहाँ पे कहीं नंबर लैंड करेगा, इनमें से कौन सा नंबर मिडिल नंबर है हम नहीं बता सकते। यहीं पे अगर 5 नंबर होते तो आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि हाँ ये वाला नंबर जो है हमारा मिडिल नंबर है। तो इस ट्रिक में जहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स गिवन है, या फिर आपके पास 6 हो, 8 हो, 12 हो, ऐसे नंबर जब गिवन होंगे तो हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं, इस ट्रिक से सिर्फ हम एक स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, इस सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए सम हमारे पास है 72, ये 72 हम यहाँ पे लेंगे, कितने नंबर हैं, 4, 4 हम यहाँ पे लेंगे, इस 72 में से आपको माइनस करना है वो नंबर जो कि 4 और इससे एक 4 और इससे एक नंबर लेस
को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, ये वाला नंबर है, इसमें से एक कम कीजिए 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर को यहां से लेस कीजिए, तो ये आएगा 60 बाय में 4, इट विल बी 15। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब आपकी x की वैल्यू आ गई है 15। यही हमने यहां से निकाला था x की वैल्यू 15, यहां से भी हम ऐसे ही x की वैल्यू 15 निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और यहीं से x प्लस 6 करेंगे तो 15 प्लस 6 हमारा अगेन 21 आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक से करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जिनको पूरा ऐसे नंबर्स काउंट करके करना है कर सकते हैं। बस इसको सीखने का फायदा ये है कि जब एक बहुत ही बड़ी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज आपको मिल जाती है तो इस चीज को करना थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिक्स एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, तो लास्ट आपके पास ऑप्शन तो बचता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसके थ्रू आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज देखते हैं कुछ। चलिए, सम ऑफ थ्री consecutive integer is equal to their product, how many such possibilities are there? ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक ऐसी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज लेनी है जिसका जो सम है, मतलब ये तीन नंबर्स हैं, इनका जो सम है वो इन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वन से स्टार्ट कर लें, अगर हम 1 + 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिन्यूएशन वाली चीजें लेनी है, 1 2 3 ले लें, और यहाँ पे 1 × 2 × 3 ले लें, इसका सम करने पे 6 आएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे भी 6 आएगा। ठीक है, पहली एक एक ऑप्शन तो हमें मिल चुका है यहाँ से। दूसरा अगर हम देखते हैं कि हम 2 ले लें, फिर 3 ले लें, फिर 4 ले लें, और फिर यहाँ पे 2 × 3 × 4 ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 24, इक्वल नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। और अगर हम सोच पा रहे हैं तो इससे बड़े जितने भी नंबर्स आप और आगे सीरीज में जाएंगे वो कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सम और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का नंबर बहुत ही बड़ा आता चला जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो हमें एक तो ये मिल गया कि यहां से एक मिल गया है, एक पॉसिबिलिटी हमने यहां से ले ली है। उसने कहा है इंटीजर, अब यहां से देखिए, इंटीजर कहा है, ना पॉजिटिव कहा है ना नेगेटिव कहा है, तो यही वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव में ले लें, -1 प्लस के -2 प्लस के -3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू के -2 इंटू के -3, तो यहां से आपका आंसर आएगा -6, यहां से भी आपका आंसर आएगा -6, इक्वल हो रहा है, तो यहां से हमें हमारा सेकंड नंबर मिल गया, यहां से हमने फर्स्ट लिया था, यहां से हमें सेकंड मिल गया, सेकंड पॉसिबिलिटी हमें यहां से मिल चुकी है। अब आपको देखना है कि क्या कोई और ऐसा नंबर हो सकता है इन्हीं के बिटवीन में, -1 -2 -3 और 1 2 3, सिर्फ यही सीरीज बन पाएगी, क्योंकि अगर आप इसके भी फर्दर जाओगे तो सेम यहाँ पे भी बढ़ेगा नंबर, अगर आप इस चीज को -2 -3 -4 के साथ जाओगे तो भी नंबर बढ़ेगा, और इस तरफ भी नंबर बढ़ेगा, तो ये नेवर बी इक्वल, ये चीजें इसके आगे इक्वल नहीं आ पाएंगी। तो हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पे सीरीज -3 -2 -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हमारी अब तक की सीरीज बन पा रही है। तो इसमें देखिए, हमने ये वाली तीन नंबर्स ले लिए, ये वाले तीन नंबर्स ले लिए, क्या इसके बिटवीन में हम कुछ और ले सकते हैं? अगर हम ये तीन नंबर्स भी ले लें, -1 + 0 + 1 इज इक्वल्स टू -1 × 0 × के 1, तो आप देख पाओगे कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ से भी जो आंसर आएगा 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी मिल गई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 3। तीन पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इंटीजर्स हैं जिनका जो सम है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, जिसने इस क्वेश्चन में इंटीजर्स
को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो हमने इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने बहुत ही सोच समझ के अपनी तरफ से इसे पॉजिटिव इंटीजर मान के और इसकी सिर्फ यही वैल्यू ले ली और इन दोनों को हमने कर दिया इग्नोर। इस वाले केस को माइनस वाले और इस वाले को नेगेटिव इंटीजर, तो भाई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो मेंशन ही नहीं है। इंटीजर्स कोई भी ले सकते हो आप, ये सभी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो पता है ना, जो भी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के अलावा नंबर हैं वो सब इंटीजर्स में आते हैं। तो हम तो इसमें माइनस वाले भी ले सकते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं हम लोग। तो यही मिस्टेक इसमें बहुत सारे बच्चों ने की थी क्वेश्चन में। तो प्लीज रिमेम्बर इट कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। P इंटू क्यू कैन बी ए ऑड नंबर। ऑप्शंस पहले हम देख रहे हैं। P इंटू क्यू कैन बी ए ऑड नंबर। Q डिवाइडेड बाय P कैन बी अ प्राइम नंबर। ओके, P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, P एंड Q। देखिए, P और Q ये दो नेचुरल नंबर्स हैं। P एक प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर एंड Q इज अ कंपोजिट नंबर। और अब अगर किसी ने पूछा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, तो भाई अब ना मैं बताने वाली बिल्कुल भी। लास्ट क्लास में जाइए, जाके देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट को बार बार बताना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो अगर हम देखें कि P इंटू क्यू कैन बी बोला इसने, क्या ये एक ऑड नंबर हो सकता है? अगर हम किसी प्राइम नंबर को किसी कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन उसका कर देते हैं, तो आप एक प्राइम नंबर ले लीजिए 3, कंपोजिट नंबर ले लीजिए 9, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर। अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमारा आ रहा है 27। अगर हमें एक भी केस मिल गया ऐसा, इसने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि P इंटू क्यू विल ऑलवेज बी या डेफिनेटली बी एन ऑड नंबर। इसने कहा है क्या ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। तो एक केस मिलने से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल तो है, P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, तो पॉसिबल केस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि Q इंटू पी कैन बी ए प्राइम नंबर। अब देखिए, जिसको ये प्राइम नंबर और यही नहीं पता ना, वो तो क्वेश्चन में हो जाएंगे गुल, वो तो क्वेश्चन को सीधा स्किप करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब क्यू, अगर हमने क्यू 9 लिया है और पी हमने लिया है 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो ये भी यहां से एक प्राइम नंबर निकल के आ रहा है, राइट? ये हमारा आ गया प्राइम नंबर। ये केस भी पॉसिबल है, हम कह सकते हैं कि ये केस पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है। कैन भी है प्राइम नंबर, तो डेफिनेटली नहीं लिखा है, हमेशा हर केस में होगा ये नहीं लिखा है, लेकिन प्राइम नंबर हो सकता है ये लिखा है, तो पॉसिबल है। अब कहा है P प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर। अगर आप यही दोनों वैल्यूज ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको कोई और पॉसिबिलिटी देखनी है, यू हैव टू चेक किसी और पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक भी अगर ऐसा केस मिल जाता है कैन बी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 7 और अगर हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 4, तो इसका जो सम होगा वो हमारा आ जाएगा 13। नहीं, हमें पूछा है प्राइम नंबर ना, 7 11 सॉरी, तो 11 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 तो प्राइम नंबर है, यहाँ पे केस नहीं आ रहा, बट हमें अगर यहाँ पे लिखा होता ना डेफिनेटली, तो हमें ये वाला केस कंसीडर करते हुए हम स्टेटमेंट को नहीं कंसीडर कर पाते। लेकिन इसने कहा है कैन भी, अगर आपके पास एक केस ऐसा मिल रहा है जिसमें कि नंबर प्राइम आ रहा है, तो हम इस केस को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम इसका कंसिडरेशन लेते हुए इसको भी करेंगे यस, तो ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस
हर साल एक या दो क्वेश्चन ऐसे पेपर में बनते ही हैं। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं कहीं से स्टेटमेंट्स ऐसे दे के। अगर आपको क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा है, आप थोड़ा सा अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन एग्जाम में निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में कराने का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव पे फोकस कराना था, कि कॉन्जिक्यूटिव या फिर जो हम क्वेश्चंस को, बेसिक्स को जो हम अवॉइड कर देते हैं, वो कितना एसेंशियल है इस क्लास में ये क्वेश्चंस को कराने का। और पीवाईक्यूज ही है ये, आप जाके क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, ये 2022 का क्वेश्चन है। और जब हमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती ना, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ऑन वन साइड ऑफ अ लॉन्ग रोड, एक ये रोड है, इसको पहले तो हम कर लेते हैं मीटर्स में कन्वर्ट, 1010 मीटर्स। ठीक है, प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे इन प्लांट्स प्लांटेड हैं, और कितने 101 प्लांट्स जो है वो प्लांटेड हैं। अब देखिए, जब इतने प्लांट्स प्लांटेड हैं, तो इनके बीच में कितने ब्लॉक्स बनेंगे, ऐसे ब्लॉक्स 1 2, देखिए लाइंस 3 हैं लेकिन ब्लॉक्स 2 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ब्लॉक्स हैं, 6 लाइन्स हैं सॉरी, और 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बन रहे हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि जितने भी, अगर हमें 101 प्लांट्स हमने लगाए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमारे इसमें से वन लेस जो है हमारे ब्लॉक्स बनेंगे। तो 100 इक्वल डिस्टेंट, ये डिस्टेंस हमारे 100 होंगे इसमें। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास ये 100 है, तो हमें 1010 मीटर्स में से 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, मतलब एक ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10.1 मीटर्स है। ठीक है, अगर अगर 100 ब्लॉक्स थे, देखिए जस्ट अ सेकेंड, अगर 100 ब्लॉक्स हैं, अगर 100 डिस्टेंस गैप्स हैं, और यही डिस्टेंस है हमारे पास, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये 1 गैप जो है इसके बीच का डिस्टेंस आ चुका है। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स। ये 1 2 3 4 5, सॉरी थोड़ा सा इसको यहां से बड़ा कर लेना। एक एक प्लांट यहाँ लगा है, एक प्लांट यहाँ, 2 3 4 5, 5 प्लांट्स हमने इम्प्लांट कर दिए हैं। ठीक है, और उन 5 कॉन्जिक्यूटिव, 5 एक साथ लगे हुए जो भी प्लांट हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो प्लांट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। एक के बीच का डिस्टेंस 10.1 है, तो 4 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम ऐसे बना के करेंगे ना इस चीज को, ऐसे बना के अगर किसी बच्चे ने किया होगा पेपर में, तो वो इजीली गेस कर सकता है कि हाँ चलो, फोर फोर बीच में गैप्स आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर जिसने ये देखा होगा 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, उसने इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके और ये आंसर लगा दिया होगा, जो कि हमारा गलत आंसर है। हमारे जितने भी एक उसमें कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स या कुछ भी इम्प्लांट इम्प्लांट होता है, उसमें से एक लेस ही हमारे जो है डिस्टेंस उसमें बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहे हैं वो हमारे 4 हैं, राइट। तो 10.1 इंटू 4 होगा, जो कि हमारा 40.4 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है ना, वो बहुत सारे बच्चों ने 50.5 ये लगाया था, क्योंकि डायरेक्टली 5 से इन लोगों ने सबने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारा ये है करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 2022 का अगेन एक क्वेश्चन है। इफ एक्स एन इंटीजर, इज एक्स एन इंटीजर, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर्स हमारे जो भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होते, जो भी -∞ टू इंफिनिटी में एक सीरीज बनती है जिसमें कि नो डेसिमल्स एंड नो फ्रैक्शन, वो हमारे इंटीजर्स हैं। x/3
इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि x/3 एक इंटीजर नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी ले लोगे, कुछ भी आप x की वैल्यू पुट कर दो, 1 या 2 या कुछ भी, तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, मान लिया ये इंटीजर नहीं है, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि x इंटीजर ही होगा? यहाँ पे कोई और वैल्यू भी तो पुट की जा सकती है। इज नॉट एन इंटीजर, अगर हम आप यहाँ पे कोई और डेसिमल वैल्यू या कुछ भी पुट कर सकते हो। तो अगर x/3 इज नॉट एन इंटीजर, क्या ये स्टेटमेंट ये बता सकती है कि x जो हमारा है वो इंटीजर ही होगा? राइट अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी पुट कर लो, डेसिमल फ्रैक्शन, x की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना। इस वाली चीज को अगर आपको नॉट एन इंटीजर बनाना है तो इंटीजर हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन में है। लेकिन इससे x की वैल्यू निकल के हमारी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, या हमें पता चल जाएगा कि x इंटीजर है, ये पॉसिबल नहीं है। सेम से स्टेटमेंट 2 देखते हैं, 3x इज एन इंटीजर। हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीपल होने के बाद वो नंबर हमारा इंटीजर बन रहा है। लेकिन क्या x अकेला अपने आप में एक इंटीजर है? ये फाइंड आउट आप इस क्वेश्चन से नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question is the right answer of this question. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 2023 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd। मतलब p, q, r, s and t ये हमारे नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी 3 नंबर्स हमारे जो हैं वो इवन है, और कोई भी 2 नंबर हमारे ऑड है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें जो दिया हुआ है वो है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। ये वैल्यूज हमारी हमेशा इवन ही आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आप कोई भी पी क्यू आर की वैल्यूज अगर आप इवन पुट कर लो, अगर आपने ये इन 3 नंबर्स को आपने इवन माना है, हमने मान लिया ये 3 नंबर इवन है, ये 2 नंबर ऑड है, आप इसको पुट करो 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे ले लो 3, यहाँ पे ले लो 5। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 6 10 12 माइनस 8 4 इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। अब हम क्या इज डेफिनेटली इवन, हमें ये देखना है इवन तो आ रहा है, एक केस में तो इवन बन गया है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये तो हमारी चीज फिक्स हो चुकी है ना, कि अगर हम इस वैल्यू में पी क्यू आर को इवन ले लें और एस टी को ऑड ले लें तो हमारी वैल्यू ये आएगी। लेकिन आपने अगर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी जो ऑड नंबर होता है उसको ऑड से जो ऐड करने पे हमारा इवन आएगा, इवन से इवन आएगा, ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, अगर आप लेते हैं 2, अभी हमने यहाँ पे देखिए इवन 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 ऑड ऑड लिया था। अब हम वैल्यूज चेंज करके देखते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे ले ले 2, यहाँ पे ले ले 4, यहाँ पे हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, हम कह देते हैं ये एक ऑड नंबर है और इनमें से एक ये ऑड नंबर है। ये अब हमने इवन कर दिया, ये इवन कर दिया, ये भी इवन कर दिया। 3 नंबर इवन होने चाहिए और 2 ऑड। वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आएगा -3 और यहाँ पे वैल्यू हमने कर दी 6, इसको वैल्यू को चेंज कर दिया हमने। ऑड इवन नंबर्स को चेंज करने के बाद आंसर हमारा आएगा 9 10 11 माइनस के, ये अगेन माइनस माइनस प्लस, तो इसको तो ऐड ही हो जाएगा ये 9 2। अभी भी वैल्यू इवन आ रही है, तो हम ये चीज कह सकते हैं ना कि जो भी वैल्यूज हमारी इसमें आपने इवन इवन पुट करके देख लिया, ऑड इवन पुट करके देख लिया, हमेशा जो आंसर आ रहा है हमारा इवन आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे ऑड से ऑड कर रहे हो, इवन से इवन कर रहे हो, तो भी आंसर हमारा इवन आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब है नेक्स्ट जो 2p प्लस क्यू प्लस 2r, इस कंडीशन को अब देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है कंडीशन वो देखिए, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस के 2s प्लस के p, ये कंडीशन हमें नेक्स्ट दे रखी है, जिसकी वैल्यू इसने डेफिनेटली ऑड बोल रखा है। देखिए, हर हर वैल्यूज तो आप पुट करके देख नहीं सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमने इवन ऑड को इवन इवन ऑड ऑड रख के, इवन ऑड ऑड इवन ऐसे इंटरचेंज वैल्यूज को करके हमने देखा, दोनों तरीके से जो वैल्यू आ रही है वो इवन आ रही है, तो आंसर विल बी कि ये डेफिनेटली इवन हो सकता है। बहुत ज्यादा क्या, 9.9% चांसेस हैं कि हाँ ये इवन ही है, बाकी सारी वैल्यूज आप पुट करके कभी किसी क्वेश्चन में नहीं देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड, ये इसने बोला है। तो आप देखिए, अगर आप q की वैल्यू ऑड ले लेते हैं और ये वाली वैल्यू भी ऑड ले लेते हैं, दो वैल्यूज को ऑड लेने पे जो सम होता है, देखिए ऑड प्लस ऑड, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इवन होता है, और इवन प्लस इवन भी जो हमारा है वो इवन होता है ना। तो अगर ऑड ऑड, अगर ये दो वैल्यूज ही हमने ऑड ले ली ना, तो जो आंसर होगा वो हमारा इवन में आएगा। लेकिन हमने अगर इनको इवन और इवन ले लिया तो भी आंसर इवन में ही आएगा। हमें ये वैल्यूज ऑड और इवन में लेनी पड़ेंगी, तभी जो हमारा आंसर है वो ऑड में आ सकता है। ठीक है, तो हम तो हर पॉसिबिलिटी को चेक करके चलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने डेफिनेटली पूछा, अगर कैन भी यहाँ पे होता, कैन बी ऑड, तो ये बिल्कुल वैल्यू करेक्ट हो जाती। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड और यहाँ पे ऑड लेने पे हमें इवन मिलेगा, और यहाँ पे इवन और इवन लेने पे भी इवन मिलेगा। तो हम दो केसेस तो कह रहे हैं कि ये डेफिनेटली क्या, कैसे भी इवन आ रहा है, और एक केस में ये आ रहा है ऑड। तो ऑल केसेस को देखते हुए द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, p इज अ प्राइम नंबर, c इज अ कंपोजिट नंबर। अगेन प्राइम एंड कंपोजिट, लास्ट ईयर वाले उसमें भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन प्राइम एंड कंपोजिट का था। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन हमने प्राइम एंड कंपोजिट का किया था, जो 2022 में पूछा था। अब 2023 में भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है, प्राइम एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p प्लस सी डिवाइडेड बाय p माइनस सी कैन बी इवन इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड c इज अ कंपोजिट नंबर। पहले आप एक सीरीज लिख लीजिए प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 5 7, ठीक है, 11। और कंपोजिट नंबर हो गए, कंपोजिट हो गए हमारे, 2 है, 2 नहीं होगा सॉरी, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, बस, एंड सो ऑन। ठीक है, अब p प्लस सी की, p एक प्राइम नंबर है जो कि आपको इसमें से चूज करना है, और कंपोजिट आपको इसमें से चूज करना है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि उसको ऊपर प्लस करना है, नीचे माइनस और इवन आ जाए। एक दो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं कि चलो 2 + 4, बाकी p को अगर हम ले लेते हैं 11। हमें नीचे कोशिश करनी है कि यहाँ पे हम बड़ा नंबर ले सके, ताकि जो ये वाली वैल्यू है ये इससे कट जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर 11 ले लें और कंपोजिट नंबर हम ले लें 9, और यहाँ पे भी 11 माइनस के 9 ले लें, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2। वैल्यू इवन आ रही है। ठीक है, यहीं पे अगर आप और भी वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम नीचे अगर बड़ा नंबर नहीं लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 6,
फिर यहाँ पे 5 प्लस 6 ले लेते हैं, तो इट विल बी 11, इट विल बी -1, तो ये वैल्यू ऑड आ रही है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे वैल्यू ऑड आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर बढ़ा लेंगे तो चांसेस रहते हैं कि वो डिवीजन के बाद वो वैल्यू इवन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला केस सेटिस्फाइड है। 2p प्लस सी कैन बी ऑड। अब 2 की वैल्यू p प्लस सी आपको लेना है। 2p की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, मतलब p की वैल्यू प्लस c की, p को अगर हम लोग ले लेते हैं, p को लेते हैं, प्राइम नंबर लेना है 4, 2 ले लेते हैं 4 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर ऐसा ले लेते हैं जो कि ऑड वैल्यू दे दे। अगर हम यहाँ पे 4, 6, 8 लेंगे तो ये ऑड वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये इवन ही आ जाएगा। लेकिन हमें अगर पता हो कि ऑड प्लस इवन इज इक्वल्स टू ऑड होता है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि यहाँ पे ऑड हो। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 13। तो आंसर सेटिस्फाइड। पीसी कैन बी ऑड, पीसी कैन बी ऑड, इसमें से कोई भी नंबर आप उठा लीजिए जिसको इससे मल्टीप्लिकेशन करने पे ऑड वैल्यू आ सकती है। 3 ले लीजिए, यहाँ पे 9 ले लीजिए, 3 9 जा 27, सेटिस्फाइड कंडीशन। ठीक है, तो द आंसर विल बी आंसर 1, 2 एंड 3। ओके, सो थैंक यू, thank you so much, and do subscribe our channel. Thank you.